कौन है सिनेमा के खलनायक की बेटी इंडस्ट्री में पिता का नाम कर रही है रोशन। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा के फेमस खलनायक रहे एक्टर सदाशिव अमरपुरकार को भला कौन भुला सकता है। बेशक आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी सिनेमा जगत में अपने पिता का नाम रोशन कर रही है। आइए जानते हैं कि वह कौन है और किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। सदाशिव बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साथियों सिनेमा जगत में बतौर एक्टर उन्होंने जो छाप छोड़ी है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खास तौर पर निगेटिव रोल में सदाशिव का कोई तोड़ नहीं था और वह एक खलनायक के रूप में किसी फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम है रहे हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि उनकी बेटी भी है जिसका नाम रीमा सदाशिव है। सिनेमा जगत में अपने पिता की लेगेसी को रीमा बखूबी से आगे बढ़ा रही है। हालांकि वह एक्टिंग की दुनिया से कोई नाता नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी वह इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। साल 1973 में सदाशिव ने सुनंदा कर्मकार के साथ शादी रचाई। इसके कुछ साल बाद उनके परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रीमा रखा गया। एक बेहतरीन एक्टिंग कैरियर के बाद साल 2014 में सदाशिव का निधन हो गया। हालांकि इससे पहले बतौर स्टार किड रीमा ने अपने कैरियर ऑफ द कैमरा असिस्टेंट डायरेक्टर और तौर पर शुरू कर दिया था दोस्तों। जी हाँ, रीमा एक्ट्रेस नहीं बल्कि निर्देशन के क्षेत्र में अपने पिता का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कई प्रॉपर हिंदी मूवी में काम किया है। मूवी ऑफ द कैमरा अहम जिम्मेदारी संभाली है। आइए जानते हैं रीमा की कुछ प्रॉपर मूवी के बारे में। बाबुल 2006 में रिलीज हुई, धमाल 2007 में रिलीज हुई, आरा आरा बाबा आता तेरी थंबा 2008 में रिलीज हुई। हालांकि इसके बाद फिल्म लाइन में उनका कैरियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन बड़ी बखूबी से अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। खास तौर पर सदाशिव के देहांत के बाद रीमा ने अपनी मां और परिवार को संभाला है। हिंदी और मराठी सिनेमा में बतौर फिल्मकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अब रीमा एक यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट चलाती हैं जिसका नाम म्यू को मनोरंजन है। उनके इस चैनल पर 13.5 के सब्सक्राइबर भी मौजूद हैं। फिल्मी दुनिया का तमाम हस्तियों के साथ वह पॉडकास्ट करती हुई नजर आती हैं। साथियों तो सदाशिव बॉलीवुड के बहुत ही खलनायक थे। जब वह रोल खलनायक का करते थे तो बड़े बड़े खलनायक उनके सामने पानी भरते थे। उस समय जब 90 दशक से पहले जब खलनायक आते थे वो सदाशिव थे। बहुत ही अमरीश पुरी से भी खतरनाक सदाशिव के डायलॉग बहुत ही मशहूर थे और उनकी आवाज दमदार थी। उसके बाद जब वो पिता का रोल करते थे उसमें भी दमदार रहे, लेकिन पिता का रोल उन्होंने ज्यादा फिल्मों में नहीं किया। खलनायक का उन्होंने हर पिक्चर में उसने रोल किया। तो सदाशिव इस दुनिया में तो नहीं रहे हैं साथियों, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हैं। ऐसा खलनायक न कभी हुआ था और नहीं कभी पैदा होगा। सदाशिव एक बेहतरीन एक्टिंग के तौर पर जाने जाते थे। जिस किराएदार में घुस जाते थे साथियों वो किराएदार उनका हो जाता था, चाहे वो खलनायक का हो या एक मजरूर बाप का। सदाशिव उन्हें दुनिया सदा याद रखेगी।
आने वाली पीढ़ी भी उन्हें याद रखेगी। वो इतने बड़े खलनायक थे, बहुत ही ज्यादा। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों को ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। आपका जो आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।